हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के 23 नवंबर की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इस शिफ्ट के क्वेश्चंस के लेवल की बात करें दोस्तों, तो लगभग सेम टॉपिक से सेम लेवल के क्वेश्चंस आपके इस शिफ्ट में भी पूछे गए हैं। इजी टू मॉडरेट आप लोग कह सकते हैं कि क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, 23 नवंबर के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 जो कि थर्ड शिफ्ट में पूछा गया, घरेलू मक्खी का जैविक या वैज्ञानिक नाम क्या है? राइट आंसर होगा मस्का डोमेस्टिका। जो लोग मस्का डोमेस्टिका पे अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन था दोस्तों, चंद्रगुप्त ने कितने प्रांतों में राजधानी बनाई थी? तो राइट आंसर होगा टोटल 4 प्रांतों में। अब यहाँ पे इन प्रांतों को भी दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट में ध्यान रखेंगे क्योंकि क्वेश्चंस कई तरह से घुमा के भी पूछे जाते हैं। तो 4 प्रांत कौन कौन से थे? उत्तरापथ था, तक्षशिला था, अवंती और उज्जैनी था। क्वेश्चन पढ़ दिया सकता है, निम्न में से कौन से प्रांत में चंद्रगुप्त ने अपनी राजधानी नहीं बनाई थी? तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को याद रखने होते हैं। आप लोग देख भी रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि पूछे गए हैं, रिपीट भी हो रहे हैं, डायरेक्टली भी पूछे जा रहे हैं और घुमा के भी पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार से पहले मौर्य साम्राज्य का शासक कौन था? यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहाँ पे दोस्तों घुमा के वही क्वेश्चन पूछ लिया गया। पहले उनसे बात पूछा गया था, अब उनसे पहले पूछ लिया गया है। तो बिंदुसार से पहले कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पे आपका राइट आंसर बनेगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि थर्ड शिफ्ट में पूछा गया। क्वेश्चन था दोस्तों, महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल राज्य सरकार का प्रमुख या आप कह सकते हैं प्रथम कानूनी सलाहकार होता है। यह पद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आर्टिकल है दोस्तों 165। जो लोग 165 पे अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब यहीं पे ध्यान रखिएगा, ये हो गया राज्य सरकार का। भारत सरकार का भी बार बार पूछा जाता है, हाईलाइटेड क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन बन गया दोस्तों, जिसे हम लोग संघ या भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी के नाम से जानते हैं। वो कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि महान्यायवादी। कौन? महान्यायवादी। और इनका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो 76 आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके थर्ड शिफ्ट में पूछा गया, मूल अधिकार से है। हम लोग पूरी तरह से रट चुके हैं, हमेशा इस पर बात करते हैं, यहाँ भी करेंगे। क्वेश्चन था, शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो 23 व 24 में आता है। जो लोग इस पर अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा करेंगे। मूल अधिकार आप लोगों का फेवरेट टॉपिक है दोस्तों और हर एग्जाम का रहता ही है। चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर यहाँ पे दोस्तों हर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस पूछे गए हैं जितना हम लोग बात करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है जो कि संविधान का भाग 3 है। मूल अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया है। प्रारंभ में 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। ये भी क्वेश्चन पलट के पूछा जाता है, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो एक विधिक अधिकार है, एक कानूनी अधिकार है। और अब दोस्तों टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6 रह गई है। कितनी रह गई? 6 रह गई। 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। 13 में इनके कुछ आर्टिकल्स को नेशनल इमरजेंसीज यानी राष्ट्रीय आपात के समय कैसे हटाया जा सकता है, इन सभी चीज़ों का वर्णन है। 13 भी आपका पूछा जा चुका है। उसके बाद 14 से हमारे अधिकार शुरू होते हैं। 14 से 18 चलता है समानता का अधिकार, जिसमें 14 है समता का अधिकार जो कि पूछा गया। उसके बाद दोस्तों 15 भी आपका पूछा जा चुका है, जिसमें धर्म, जात, मूल, वंश, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव में मुक्ति, ये भी। उसका 17 है अस्पृश्यता का अंत और 18 उपाधियों का अंत, ये भी पूछे जा चुके हैं। 18 केवल बाकी है। अब दूसरा है दोस्तों समानता के बाद स्वतंत्रता का अधिकार जो कि 19 से 22 में है। प्रेस की स्वतंत्रता बार बार पूछी जाती है, 19 में है। 22 के बाद 23 व 24 में है शोषण का विरुद्ध अधिकार जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया। 23 और 24 हो चुका है। 25 से 28 में है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ध्यान रखिए 25 से और 28। 29 और 30 भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है जो कि है दोस्तों संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सा अल्पसंख्यकों के हितों से संबंधित आर्टिकल है? तो दोस्तों अनुच्छेद कौन सा है? 29 और 30 है जो कि अल्पसंख्यकों के हितों से संबंधित है। 29 और 30। 31 खाली है। क्यों खाली है? क्योंकि प्रारंभ में संपत्ति का अधिकार इसी में था, जिसे यहाँ से हटा दिया गया। और 32 भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है जो कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। ये हमारा 6ठा मूल अधिकार है। इतना आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बराबर पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन,
प्रमुख वादक एवं वाद्ययंत्र से है। पंडित रवि शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? तो ये संतूर वादक हैं। जो लोग इस पर अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूरज का 7वां घोड़ा पूछा गया, उपन्यास के लेखक कौन थे? धर्मवीर भारती आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पंचमहल कहाँ पर स्थित है? तो ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। जो लोग फतेहपुर सीकरी पे अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो कि आपके थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था, देव समाज की स्थापना किसने की थी? तो पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री आपका राइट आंसर होगा। जितने भी यहाँ से दोस्तों आपके हर शिफ्ट में मिल रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, नोट डाउन अगर किए होंगे तो बहुत अच्छा बनेगा यहाँ से क्वेश्चन। मैं देख रहा हूँ दोस्तों, MTS हो गया, CGL हो गया, CHSL हो गया, सब में यहाँ से क्वेश्चंस बराबर पूछे जाते हैं और आगे की शिफ्टों में भी पूछे जाएंगे। ब्रह्म समाज आपका रिपीट हो सकता है, आर्य समाज आपका रिपीट हो सकता है, रामकृष्ण मिशन रिपीट हो सकता है, सत्यशोधक समाज रिपीट हो सकता है, उसके बाद दोस्तों प्रार्थना समाज रिपीट हो सकता है। सारे पूछे गए रिपीट होंगे ही होंगे। अगला क्वेश्चन, माई म्यूजिक माई लाइफ, ऐसा क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में मिलता है। दो तरह से, एक प्राचीन पुस्तकों से, एक ऐसे एक संस्थापक से पूछा था, एक अंतिम शासक से पूछा था। एक पंचवर्षीय योजना, एक 2011 की जनगणना, एक वाद्ययंत्र, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य आपका फेवरेट टॉपिक है ही। यहाँ सारे क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं, पूछे जाते हैं। क्वेश्चन था, माई म्यूजिक माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो पंडित शिवशंकर है, पंडित रविशंकर है। कौन है? रविशंकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च नामक सत्याग्रह कब शुरू किया था? तो 12 मार्च 1930 से इन्होंने शुरू किया था इसको चलना। तो जो लोग 12 मार्च 1930 पे अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के तहत बुलाया जा सकता है? बराबर साल के हैं, बराबर बात के हैं। 108 आर्टिकल आपका राइट आंसर होगा। जो लोग इस पर अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर करेक्ट है। थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुला सकता है, जो कि आर्टिकल में दिया गया है। उसके बाद इनको संबोधित भी कर सकता है और संसद का जो निचला सदन है लोकसभा उसे भंग भी कर सकता है। लेकिन जब अध्यक्षता की बात होगी, संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाने के बाद उनकी जो अध्यक्षता होती है वो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि वो संबोधन, उसके बाद बुलाना और संसद का जो निचला सदन है लोकसभा उसको भंग करना, ये राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्वेश्चन पूछा गया था, राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से लगाया गया था? अब ध्यान दीजिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना से पूछा गया दोस्तों। पंचवर्षीय योजना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर विशेष बल दिया गया था, जो कि PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसमें क्रमशः राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर, ये 3 संयंत्र लगाए गए थे। दुर्गापुर आपका पूछा गया है। क्रमशः बात करें दोस्तों तो जर्मनी, रूस और ब्रिटेन देश के सहयोग से। अब दुर्गापुर का लोकेशन यहाँ पे बताना था दोस्तों, संयंत्र किस राज्य में है? तो ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। वही क्वेश्चन पलट के पूछा गया है कि पश्चिम बंगाल में कौन सा लौह इस्पात संयंत्र स्थापित है? तो दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र है। ऐसे दोस्तों आप लोगों को जितने भी टॉपिक्स बनते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ, मॉडल पेपर में भी देता हूँ, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करने के बाद में उनके इर्द गिर्द जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को दोस्तों प्रिपेयर करने का प्रयास करें। कारण यह है टॉपिक्स वही रहेंगे, क्वेश्चन जैसे जैसे शिफ्ट बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट होते जाएंगे, क्योंकि उन्हीं टॉपिक्स लेने हैं। क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि एग्जाम के बाद में रिजल्ट आने से पहले एक नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, तो क्वेश्चंस को समतुल्य यानी समान बनाए रखने के लिए दोस्तों हर टॉपिक से क्वेश्चन डाला जाता है, हर टॉपिक को ढूंढा जाता है, ताकि कोई भी शिफ्ट आपका न ज़्यादा ईजी रहे न ज़्यादा दोस्तों टफ रहे। यही कारण होता है। और ये सारी चीज़ें जो लोग समझते हैं उनको अच्छे अंक मिल जाते हैं, यानी अच्छे से अच्छे परफॉर्म वो कर ले जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों अगर आप लोग SSC GD 2024, UPPSC ROARO, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल व UPSSC से जुड़े विभिन्न वैकेंसीज के कंपटीटर हैं, तो आप हमारी स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेज को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली पहली बार किसके अधीन राजधानी बनी थी? तो तोमर वंश यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक खेल से पूछा जाता है आपके हर शिफ्ट में, किस खेल से, चाहे ट्रॉफी से हो या व्यक्तियों से संबंधित हो। क्वेश्चन था स्कूप शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये गोल्फ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोग जनजाति का संबंध कौन से नृत्य से है? तो संग्राही नृत्य से है। थोड़ा सा मॉडरेट हो गया क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन दोस्तों लाने ही हैं इस टॉपिक से, शास्त्रीय नृत्य लोक नृत्य से, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों क्वेश्चन को खंगाला जाता है, कौन सा भी पूछा गया नहीं पूछा गया। ज़्यादातर ये हो सकता है कोशिश की जाती है कोई क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीट ना हो।
अगला क्वेश्चन, T20 क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं, चाहे जोन सा क्रिकेट हो। नेक्स्ट, रोजगार गारंटी योजना पहले कौन सी योजना थी? तो मनरेगा के नाम से जानी जाती थी। जो लोग इस पर अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो ये थे दोस्तों वो सारे क्वेश्चन जो कि थर्ड शिफ्ट में पूछे गए, हम लोगों ने इनको सॉल्व करने का प्रयास किया। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।